और क्या करता है? मैं तो नहीं पकड़ रहा, मैं तो नहीं पकड़ रहा, मैं वो लोग लग गया उसमें नहीं हुआ, रीस्टार्ट हुआ, फोन गर्म हो गया था ना, रीस्टार्ट हो गया, हम जाएंगे अपनी साइड भी खुली उसकी बेचन चल रहा है ना, चलाना है 6 महीने तक पानी पड़ा है मुझे, बाहर जा रहा है फोन भाई तो सब बराबर है। बैकअप वीडियो बना लिया। लो जी, क्या क्या हेडिंग देने हैं ये लिख लो, बाकी पुराना ही कोड है। रिफ्रेश, ये देखो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, आईएसबीएन, प्राइस और एक्शन। बस अभी तक कुछ नया नहीं, बस यही। अगर आप पुराने कोड को नए को कंपेयर करें करने के लिए बस ये कॉलम पढ़ के, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर, आईएसबीएन, प्राइस, इतनी जगह टेबल में आएगी, और एक्शन, ये कम ज्यादा हो सकती है कॉलम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एपीआई बनाएंगे और उसका नाम होगा गेट ऑल, फिर प्रोडक्ट वाली फाइल बनाएंगे product.js, वहां पुराने और नए कोड में बस कॉलम भर के, बाकी अभी तक कुछ भी नया नहीं। वीकेंड पे पूरी प्रैक्टिस करना, शुरू से लेके जितना मैंने करवाया होगा, ठीक। हमको तो चीजें इजी लग रही, दुख के बाद सुखाए तो वैसे भी अच्छे लगता है। तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है, वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहां पे हम बनाएंगे अब गेट ऑल, इसका तो वही होगा ना। देखो डिजाइन का रूल भी वही, कि प्रोडक्ट लिस्ट ऐड, ऐसे नहीं यहां चेंज कर दो, वही तो एक हम लोग स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ठीक। एक ना कंपनी में यूआई डेवलपर भी होते हैं, पता आपको क्या क्या वो तो वेब डिजाइनर होते हैं। उनका काम तो सिर्फ इतना होता है, ठीक लग रहा देखने में कि नहीं, कलर स्कीम ठीक है, फॉन्ट ठीक है, मैच हो रहा, वो तो वेब डिजाइनर। यूआई यूएक्स पता आपको, दोबारा ना बोल देना डिजाइनर होते, बेइज्जती हो जाएगी। यूजर एक्सपीरियंस, इसका मतलब क्या है, उसको ये भी पता होगा कि यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से स्क्रीन में कौन सी चीज कहां लगी, लॉगिन का बटन कहां लगेगा, लॉगआउट का बटन कहां लगेगा, ऐड न्यू प्रोडक्ट का बटन कहां लगेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनी में जहां बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट में बड़े लोग काम कर रहे हैं, मल्टीपल पर्सन, वहां पे यूआईएक्स का बंदा लगा होता है। उसका काम सिर्फ इतना है कि इस बटन की सही लोकेशन कौन सी है जो यूजर को ठीक लगे। अब आप देखो फाइल न्यू, अब ये फाइल न्यू कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट देख रहे हो, सभी एडिट में कट कॉपी पेस्ट, कभी कट कॉपी पेस्ट फाइल में थोड़ी डाल देते, ये यूजर एक्सपीरियंस है। डाल देंगे कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन कल को होगा क्या, यूजर उसे यूज नहीं करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन है। मान लो हमने सीखा फाइल में ये ऑप्शन होती है, एडिट में ये होती है, कल को मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं, फाइल में कुछ और डाल दूं, एडिट में कुछ और डाल दूं, तो वो फिर यूजर एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। तो यूआई यूएक्स बोलते हैं उसको, वो डिजाइनर नहीं है, ठीक। तो आप ध्यान से देखो, अब हम काम कर रहे हैं तो मैंने देखा नहीं, ध्यान दिया, एक साइड कैटेगरी लिस्ट, कवर लाइन लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, दूसरी साइड ऐप न्यू कैटेगरी ऐड। अब हम पूरे प्रोजेक्ट में यही रूल फॉलो करेंगे, ऐसे ही टेबल बनाएंगे। लास्ट तक जो भी पेज बनेगा
क्योंकि जो इस एप्लीकेशन को यूज करेगा उसका यूजर एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका होगा। तो अब हमने क्या करना है, एपीआई बनानी है। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर पे गए और यहां पे पता ही है एपीआई और क्या लिखेंगे, HTTP get public iAction result get all और रिटर्न क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी, JSN न्यू, शॉर्टकट भी हो जाते हैं धीरे धीरे, यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट ऑल। अब नोटिस हुआ गेट ऑल क्या है, जेनरिक मेथड है। यही गेट ऑल कैटेगरी में भी चला, कवर टाइप में भी चला और प्रोडक्ट में भी चला। ला बन गया। अब इसको कॉल करने के लिए एपीआई बनी है, इसको कॉल करने के लिए प्रोडक्ट डॉट जीएस। इस पैकेट पे एक नई कॉपी प्रोजेक्ट की बननी है, वन गो में बनाना है बस, शुरू से लेके जितना इस वीक में मैंने करवाया, और भी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नई कॉपी भी बन जाएगी। टाइम चाहिए, घंटे 2 घंटे से तो कुछ भी नहीं होगा। बच्चे प्रोजेक्ट में जब काम करते हैं, जब हम सुबह ऑफिस जाते हैं तो आधा पौना घंटा तो यही लगता है कि आज काम क्या करना है। जैसे वहां स्क्रम मास्टर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, वो पूरी यूजर स्टोरी बनाते हैं, तूने प्रोडक्ट की स्टोरी पे काम करना, तूने इस पे काम करना, तो 1 घंटा तो उसी में लगता है, काम तो उसके बाद शुरू होता है। तो इस तरह से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और यहां पे www.js और JS पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, सर्च करो JS, ये जावास्क्रिप्ट फाइल और क्या नेम है, प्रोडक्ट डॉट JS और यहां पे वेर डेटा टेबल डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लोड डेटा टेबल। अब डेटा टेबल डॉलर आईडी से एक्सेस करना है तो क्या आएगा, हैश टीबीएल डेटा डेटा टेबल, लॉजी एजेक्स, आगे बोलो स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश गेट ऑल। टाइप देने की जरूरत नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है। ठीक लिखा ना, ठीक। तो यहां पे एजेक्स ऐसे लिखेंगे नहीं, एजेक्स और यूआर और कॉमा, यहां पे कॉलम और ये एरे, कॉलम 1 भी हो सकता, 2 भी, 10 भी। अब इस बार कितने कॉलम होंगे, मर्जी के नहीं, इंडेक्स में देखो, ये यही वाला डाटा। मान लो यहां पे कितने कॉलम है, 6 ही कॉलम होंगे वहां बना। ठीक,
तो सबसे पहले डेटा क्या आएगा, टाइटल, और यहां पे डेट, और मैंने यहां पे 15 या 15% दी। तो ये हो गया टाइटल। फिर ये देखो डिस्क्रिप्शन थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो ये 20% कर दिया। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है, ऑथर, ये जेएसएन में कॉलम के नाम है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ये लेटर स्मॉल में होता है। फर्स्ट लेटर जो है लिखा होगा आपने। ऑथर के बाद ISBN प्राइस, तो ISBN, उसके बाद प्राइस, एक, और प्राइस के बाद क्या होगा, बोलो, एक्शन। एक, पट दर्द हो जाता है। हमारी बहन घूमती बड़ी खाता है। सपना में रहता है, सपना में रहता है, समझ में नहीं आया। सपना में रहता है, स्पान सपना और मतलब क्या है? सपना बेचता है। स्पान क्या है? मैं भी सोचता हूँ। स्पान का क्या? अभी स्पान एक, और उसके बाद क्या करना है, एक, डेटा, आईडी, और उसके बाद रेंडर। तो फर्क क्या हुआ अभी तक, सिर्फ कॉलम का, ठीक, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ नया कोड, एक, और यहां पे रिटर्न, और ये बैक टिक ऑपरेटर, और एक एडिट का बटन, और एक डिलीट। आपके सामने देख लो, अगर मैं कैटेगरी जेएस कॉपी पेस्ट कर दूं, यूआरएल में जहां कैटेगरी वहां प्रोटेक्ट कर दूंगा, वहां एक कॉलम था, यहां 6 कर लेंगे, बस इतना। एक, बाकी कोई भी इसमें चेंज नहीं। इसमें सबसे बड़ा चेंज आएगा जब इमेज के साथ खेल खेलेंगे, बाकी आपको पता है। ये रिटर्न, और यहां पे टेप क्लास क्या लिखेंगे, टैक्स हाइफन सेंटर, और ये टेप क्लोज कर, एक, और यहां पे आपने एडिट और डिलीट के 2 बटन लगा। तो यहां पे अब एंकर टैग href स्लैश क्या लिखना, बोलो, एडमिन स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपसर्ट, और यहां पास करेंगे आईडी, एक क्लास btn हाइफन info,
एंकर टैग और यहां पे क्लास FAS FA हाइफन एडिट और ये क्लोज कर, यही था। एक और एंकर टैग क्लास BTN हाइफन डेंजर ऑन क्लिक और एक डिलीट हम नीचे बनाएंगे और ये एक API बनानी है डिलीट के लिए /admin और उसके अंदर प्रोडक्ट और API का नाम रखेंगे डिलीट। किसको डिलीट करना है तो ID डेटा से पास करें और ये क्लोज किया और ये एंकर टैग और आई क्लास FAS FA हाइफन ट्रैश हाइफन ऑल्ट और ये क्लोज कर। लिखा हुआ आपने पहले भी ये एक तो इस तरह से ये आपका हो गया डिलीट का। अब ये डिलीट हम नीचे बनाएंगे तो यहीं पे नीचे आके ये आपका फंक्शन डिलीट UI अलर्ट में हम लोग वैसे यहां सेम कोड लिखना है तो कैटेगरी और कवर टाइप में लिखा, कैटेगरी और कवर टाइप में कोई चेंज नहीं। एक अब आप इसे कॉल कर लो इंडेक्स वाले व्यू और वहां पे डाटा टेबल अप्लाई हो जाएगा और कोई स्पेशल इसमें नहीं। फिर बनाएंगे हम अप्सर। तो अब आप लोग ये देखो तो इसको आप लोग इंडेक्स में आगे सेक्शन और स्क्रिप्ट्स, ये रेंडर सेक्शन का नाम है स्क्रिप्ट्स और यहाँ पे स्क्रिप्ट्स src /js/ product.js एक तो यहां पे तो सेव किया और ये देखोगे रिफ्रेश और ये प्रॉब्लम
एक बार फिर के है तो ये आपका आ गया। अब हम बनाएंगे ऐड न्यू प्रोजेक्ट। एक क्या करोगे, अपसर्ट बनाओ। भी लोड हो रहा है, कोई डेटा नहीं। तो अब हमने क्या करना आगे, कंट्रोलर में गए तो ये सारा क्लोज करो, और ये भी क्लोज। मेन प्रोजेक्ट, एरिया, एडमिन, कंट्रोलर, एक, और यहां पे आप सब क्या लिखेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, अपसर्ट, पैरामीटर, और ये आई। और यहां पे प्रोडक्ट, एक, और ये आपका अगला कैमरा करा देंगे। ठीक, और यहां पे चेक करेंगे आईडी, अगर नल है तो ग्रेड का कोड है रिटर्न व्यू, और यहां पे प्रोडक्ट। अभी हम वो ही लिख रहे हैं जो हमें पता है। वैसे यहां पे बनेगा व्यू मॉडल। सोचो, जब ये डिजाइन बनेगा तो टेक्स्ट बॉक्स आएंगे टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, ऑथर के लिए, प्राइस के लिए। लेकिन कैटेगरी के लिए क्या आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिसमें कैटेगरी मॉडल से डेटा आएगा। कवर टाइप के लिए क्या आएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहां कवर टाइप टेबल से डाटा आएगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ कि एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। पर हमें तो एक से ज्यादा चाहिए, प्रोडक्ट का डाटा भी चाहिए, कैटेगरी का भी, और कवर टाइप का। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक व्यू मॉडल बनाएंगे। एक होगा मॉडल ही, पर आप ऐसे लगो कि व्यू के हिसाब से हमने मॉडल बनाया। नई चीज है ये, मैंने जो सिखाया था व्यू बैक करवाए। वो व्यू बैक की अपनी लिमिटेशन है, वो पढ़ने पुढ़ने के लिए तो ठीक है। अब यहां पे ध्यान से मॉडल पे गए, और ये एक व्यू मॉडल नाम से फोल्डर शुरू में बनाया। व्यू मॉडल मतलब व्यू के हिसाब से मॉडल। अब जो मेरा व्यू बनेगा उसमें कैटेगरी से डाटा चाहिए, कवर टाइप से, 3 टेबल से डाटा चाहिए। तो लॉजिक व्यू मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, होती क्लास ही है ये देखो। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट व्यू मॉडल। एक प्रोडक्ट व्यू मॉडल, एक
व्यू के हिसाब से मॉडल। ठीक, एक तो व्यू के हिसाब से मॉडल बनाना है तो सबसे पहले एक कैटेगरी के लिए बनाएंगे, एक कवर टाइप के लिए और एक प्रोटेक्ट के लिए। ठीक, तो यहां पे देखो, तो यहां पे मैंने एक प्रॉपर्टी बनानी है कवर टाइप लिस्ट के लिए। ये देखो आई कलेक्शन होगी ना, ये नंबरेबल, और ये डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाना है, तो मैंने दे दिया सिलेक्ट लिस्ट आइटम। क्या दे दिया? सिलेक्ट लिस्ट आइटम, और यहां पे लिख दिया कैटेगरी लिस्ट। सिलेक्ट लिस्ट आइटम क्यों लिखा? क्योंकि डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाना है। और याद है सिलेक्ट लिस्ट यूज करते थे, टेक्स्ट और वैल्यू, हम वो ही सोच रख रहे हैं। मैं यहां सीधा कैटेगरी भी लिख सकता था, लेकिन अब मुझे पता है डाटा ड्रॉप लिस्ट में दिखाना है, तो मैंने सिलेक्ट लिस्ट आइटम। अब इसके लिए आपको एक पैकेज के लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। टूल्स मेन्यू पे गए, नगद, मैंने नगद पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन, अगर मैं सीधा कैटेगरी लिख देता तो मुझे पैकेज की जरूरत नहीं है। कैटेगरी तो मैं कहीं पे भी उसका डेटा ले सकता हूँ। सिलेक्ट लिस्ट आइटम का मतलब है कि सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट में जान के सिखा रहा हूँ, आगे कैट को भी यूज करेंगे। इसके लिए एक पैकेज है, Microsoft ASP.NET Core.MVC.View feature, इस पे इंस्टॉल करना है मॉडल, इस प्रोजेक्ट पे मॉडल। ठीक, और यहां पे लेटेस्ट जो स्टेबल आ रहा है 2.3.9, और आई इंस्टॉल हो गया होगा। पहले देख लेते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। अब यहां पे ये नेम स्पेस, ये ऊपर पैकेज का नाम देख लो पहले क्या है। मैंने इंस्टॉल किया मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे, नाम लिख लोगे, यहाँ हो गया होगा, ये नेम है, देखो Microsoft ASP.NET Core.MVC.View। एक बेसिकली जो सिलेक्ट लिस्ट आइटम है वो इसमें
पैकेज के अंदर है, सिर्फ इसको इंस्टॉल नाम लिख लो फोटोमीटर जो भी। आशे का नाम लेना है एक अब यहाँ पे और ये देखो, ये आपका जब आपने यहाँ पे किया तो ये हो गया बच्चे किसके लिए, कैटेगरी के लिए। और ऐसे ही कवर टाइप लिस्ट, दो मॉडल हो गए। और तीसरा मॉडल है वो तो चाहिए ही है, कौन सा, मेन मॉडल जो है आपका। नहीं तो हम एक मॉडल तो पता है ये कैसे यूज करना, अब कुल मिला के बना तो एक ही मॉडल ना, प्रोडक्ट व्यू मॉडल, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ या इसका रूल है एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड हो। तो अब मैं जब प्रोडक्ट बीएम यूज करूंगा, अब उसके अंदर तो 3 ऐड कर दिए ना मैंने। एक जब मल्टीपल टेबल्स यूज करने हो, एक तो ऐसे हम व्यू मॉडल बना लो, यानी कि व्यू के हिसाब से मॉडल। अब ये नई चीज आपको इसमें ऐड हो गई कि आगे से हम कुछ ऐसा करेंगे। और ये है प्रोडक्ट व्यू मॉडल। सिलेक्ट लिस्ट आइटम क्यों लिखा है, इनका डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाना है। ठीक, अब ये टेबल में दिखाना है, कहीं और भी दिखाना पड़े तो हम कैटेगरी लिख देंगे इसकी जगह, और कुछ फर्क नहीं है। ठीक, बाकी ये सेम। अब फिर हम लोग अपसर्ट में जाके यूज करेंगे। ये नई कहानी थोड़ी सी याद हुई, तो कल हम लोग इसमें आगे करेंगे। इतना करके आओगे, प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी।